हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CSBC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने कांस्टेबल्स की और जेल वार्डर की 4128 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.csbc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी प्रोहिबिशन कांस्टेबल की, जेल वार्डर की और आपका मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की पोस्ट आपकी रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है 4128 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका प्रोहिबिशन कांस्टेबल की जो पोस्ट रहेंगी 1603 रहेंगी, जेल वार्डर की जो पोस्ट रहेंगी वो आपका 2417 पोस्ट रहेंगी और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की जो पोस्ट रहेंगी वो आपका 108 पोस्ट रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी 4128 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 6 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 नवंबर 2025। तो 5 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो रहेगा आपका, एडमिट कार्ड का जो मिलेगा वो आपका जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल से है, चाहे ओबीसी से है, चाहे एससी से है, चाहे एसटी, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। तो आपको 100 रुपए पे करने होंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास है, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास है, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसा आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि किस बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो है वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी पीएसटी और पैट की। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
जिसमें आपका हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी रनिंग, आपकी हाई जंप, आपकी लॉन्ग जंप, आपको जो है ये सारी जो है फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल फिटनेस है, वो सारी चीजें आपकी जो है टेस्ट की जाएंगी। जो पीएचटी और पेड क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम के आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो स्टेज फर्स्ट है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रखा गया है। टाइम की अगर बात करें, यानी कि पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा पेपर को, वो 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि आप अगर रॉन्ग आंसर भी देता है तो आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस रहेगा, कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका जो मैट्रिक लेवल का है, यानी कि हाई स्कूल लेवल का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी से आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हिंदी से क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी लैंग्वेज से, आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह से। इसके अलावा आपका जनरल साइंस, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो है जनरल साइंस, जैसे कि हमने बताया, इस लेवल के आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपकी रिटर्न एग्जाम की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है प्लस और आपका पीएट और पीएचटी की परफॉर्मेंस के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह होता रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बिहार गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक कांस्टेबल्स वगैरह को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ये 4,128 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए 1,663 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। बीसी वालों के लिए 497 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 84 है, और ईबीसी वालों के लिए 650 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा एससी वालों के लिए 782, एसटी वालों के लिए 58, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 394 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है 4,128 वैकेंसीज है फिल की जानी है। अब बात करते हैं कि आपको जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने मैंडेटरी है। और इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके आपको रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या जो है आप अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.csbc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे
अप्लाई रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, होम पेज पर जब जाएंगे उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो अपना क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल यानी कि CSBC के पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना आपका जो है क्रेडेंशियल जनरेट कर लेना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके जो है और सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको अपने अपलोड करने होंगे। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, यानी कि डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी प्रोहिबिशन कांस्टेबल की, जेल वार्डर की और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट द रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 6 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट द रजिस्ट्रेशन की वो है 5 नवंबर 2025। तो 5 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।